वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। कंपनी की वित्तीय स्थिति सुधरने की उम्मीदें कमजोर होती जा रही हैं। वोडाफोन आइडिया को सरकार से आगे और राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। असल में वोडाफोन आइडिया को एजीआर बकाये में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने साफ कर दिया है कि वोडाफोन आइडिया को उनके 84,000 करोड़ रुपए के एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज में कोई और राहत नहीं मिलने वाली है। जी हां, ये वो बकाया राशि है जो कंपनी को सरकार को चुकानी है और अब इस खबर से कंपनी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये एजीआर ड्यूज क्या है। एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वो पैसा है जो टेलीकॉम कंपनियों को अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को देना होता है। वोडाफोन आइडिया पर अभी 84,000 करोड़ रुपए का ये बकाया है। कंपनी पहले से ही इस भारी भरकम राशि को चुकाने के लिए जूझ रही है, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीकॉम डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि सरकार इस बकाये में कोई और छूट नहीं देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो सरकार ने वोडाफोन आइडिया की मदद की थी, फिर अब राहत क्यों नहीं? दरअसल 2021 में सरकार ने कंपनी को बचाने के लिए एक टेलीकॉम राहत पैकेज लाया था। इसके तहत वोडाफोन आइडिया के 33,09,500 करोड़ रुपए के बकाये को सरकार ने अपने शेयरों में बदल लिया था। मतलब सरकार अब कंपनी में 49% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। उस वक्त सरकार का मकसद था कि कंपनी को कुछ समय मिले ताकि वो अपनी हालत सुधार सके, लेकिन अब सरकार का कहना है कि और राहत देना मुश्किल है, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया को छूट दी गई तो दूसरी टेलीकॉम कंपनियों जैसे भारतीय एयरटेल को भी वैसी ही राहत देनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वोडाफोन आइडिया को मार्च 2026 से हर साल एजीआर का बकाया चुकाना शुरू करना है और पहली किश्त ही 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। ये रकम कंपनी के मौजूदा कैश फ्लो से कहीं ज्यादा है, यानी कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस बकाये को आसानी से चुका सके। ऊपर से कंपनी हर तिमाही में घाटा झेल रही है। हाल ही में कंपनी के सीईओ ने भी माना कि बैंक और लेंडर्स कंपनी को 35,000 करोड़ रुपए का लोन देने से हिचक रहे हैं, क्योंकि एजीआर का ये मसला अभी सुलझा नहीं है और ये मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। वोडाफोन आइडिया को अपने बिजनेस को चलाने और 5G जैसी नई टेक्नोलॉजी में निवेश करने के लिए 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन बिना लोन और सरकार की मदद के ये मुमकिन नहीं दिखता। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने भी मई 2025 में कंपनी की एजीआर ड्यूज में छूट देने की अर्जी खारिज कर दी थी और अब टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी साफ कर दिया है कि सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी और नहीं बढ़ाएगी। यानी वोडाफोन आइडिया अब पूरी तरह अकेले इस संकट से जूझने को मजबूर है। तो इसका असर क्या होगा? अगर वोडाफोन आइडिया इस बकाये को नहीं चुका पाई तो कंपनी की हालत और खराब हो सकती है। हो सकता है कि कंपनी को अपने प्लान्स के दाम और बढ़ाने पड़े, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, या फिर कंपनी को कुछ सर्विसेज बंद करनी पड़े, जिससे नेटवर्क क्वालिटी और खराब हो सकती है। कुल मिलाकर वोडाफोन आइडिया के लिए ये एक मुश्किल दौर है। अगर कंपनी इस संकट से नहीं उबर पाई तो इसके ग्राहकों को भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बने रहें बिज़ तक के साथ।